इन 1960s मैनी प्रिडिक्टेड कि फिलीपींस जो है वो एशिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। फिर 70s में एनालिस्ट सेड कि यूएसएसआर इज गोइंग टू ओवरटेक यूएसए। Thereafter, they switched over to Japan and said they will become the economic powerhouse of the world. लेकिन सारे के सारे जो हैं predictions वो धरे के धरे रह गए because it appears कि there is more to it than what meets the eye. Predictions क्यों fail हुए? Because economic growth जो है वो कोई एक spreadsheet नहीं है कि उस पर आप एक ग्राफ पेपर लिया और उस पर 45 डिग्रीज एंगल पे आपने लाइन खींच दी, एंड हेंस दीज प्रेडिक्शंस डिड नॉट वर्क। नाउ अ कंट्री में अपेयर टू बी अनस्टॉपेबल, यू नो, जीडीपी राइजिंग, शेयर मार्केट्स अपने भाग रहे हैं और यू नो पॉलिटिशियंस प्रॉमिस कर रहे हैं अबाउट द गोल्डन फ्यूचर दैट लाइज अहेड, एंड देन सडनली विद इन अ फ्यू ईयर्स वो things do not look hunky dory and the economic story collapses or it declines. And it does not go as the people were expecting. So the real question is, how does a common man know how is the economy doing and where is it heading to? Because ultimately जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं व्हेन द इकोनॉमी डज नॉट डू वेल, वो तो कॉमन मैन को ही करने पड़ते हैं। नाउ दिस इज वेयर दिस बुक द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस रिटन बाय मिस्टर रुचिर शर्मा ट्राइज टू आंसर दिस क्वेश्चन और रिडल रादर थ्रू 10 सिंपल रूल्स दैट रिवील द रियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। और वो एक कॉमन मैन भी आराम से उसको देख के समझ सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। Ruchir Sharma is an Indian-born global investor and former chief global strategist at Morgan Stanley. उसकी जो पहली की बुक थी ब्रेकआउट नेशंस, इट बिकेम एन इंटरनेशनल bestseller. Now, after studying dozens of economies for decades, Ruchir Sharma identified a pattern that signals कि कब इकोनॉमीज राइज करती हैं और कब वो डिक्लाइन होना शुरू करती हैं और या फॉल होती हैं। And from this research, he created 10 simple rules जो कि कोई भी व्यक्ति, एक कॉमन मैन जो इकोनॉमिक्स नहीं भी समझता हो, वो भी इवैल्यूएट कर सकता है कि उस देश की इकोनॉमी किधर जा रही है। लेकिन बिफोर द रूल्स ही एक्सप्लेन्स 2 वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है नथिंग लास्ट फॉर एवर, नथिंग इज परमानेंट, नॉट ग्रोथ and even not decline also. Every nation moves through a cycle. एक साइकिल है, वो क्राइसिस होती है, फिर रिफॉर्म्स आते हैं, ग्रोथ होती है, फिर स्टैग्नेशन होता है और फिर डिक्लाइन होता है। रुचिर कॉल्स दिस द सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ इकोनॉमीज। हिस्ट्री प्रूव्स दिस रिपीटेडली। कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, तो इससे जो है दिस लीड्स टू द सेकंड प्रिंसिपल। Economies are influenced by too many factors: लड़ाई, wars, technology, politics, commodity prices, global trade, and because ये जो complexities हैं, इतने सारे factors involved है, Mr. Ruchir says something very important, and he says economic predictions जो हैं कभी भी beyond 5 to 10 years मत करिए। Claims like Asia will dominate the century या so and so country will lead the world forever are usually dangerously simplistic. Now we come to rule 1. Economic growth begins with people. लेकिन 2 चीजें मैटर करती हैं, number of workers and quality of workers. If the working age population grows about 2% annually for a decade, then there is a strong economic growth becomes possible. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज दे फेस अ सीरियस प्रॉब्लम कि उनकी पॉपुलेशन इज एजिंग एंड वर्क फोर्सेस देयरफॉर आर श्रिंकिंग। दैट इज व्हाई इमिग्रेशन हैज बिकम सच एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू। Countries like United States have historically benefited enormously with
from migrants. Even innovators like Steve Jobs came from immigrant families. Another untapped resource is women joining the workforce. Increasing female participation can significantly boost the economic growth. Rule 2. The circle of life in politics. Economic success is closely linked with political leadership. दोनों का बड़ा क्लोज नाता है, पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक सक्सेस का. मिस्टर शर्मा हैज ऑब्जर्व्ड अ रिकरिंग पैटर्न. एक क्राइसिस होती है तो फिर रिफॉर्मिस्ट लीडर कम्स टू पावर, फिर बोल्ड रिफॉर्म्स आते हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन कुछ समय के बाद पावर में सेम लीडर वो ऑफन बिकम्स स्टेल, और फिर रिफॉर्म स्लो डाउन हो जाते हैं. फिर वो सेम लीडर पॉपुलिस्ट मेजर्स शुरू करता है, वो सब्सिडीज देने लगता है, डोल्स देने लगता है, और नेशनलिस्टिक रिटोरिक शुरू हो जाता है टू स्टे इन पावर. सो गुड टाइम्स में तो वो क्रेडिट लेने लगते हैं, बैड टाइम्स में दे स्टार्ट ब्लेमिंग फॉरेन फोर्सेस, एंड हिस्ट्री शोज दिस पैटर्न अक्रॉस मेनी कंट्रीज. रूल 3. गुड बिलियनियर्स वर्सेस बैड बिलियनियर्स. एवरी इकोनॉमी हैज इनइक्वालिटी. सब में इनइक्वालिटी है, ऐसा नहीं है, लेकिन रियल क्वेश्चन है कि वो वेल्थ कैसे क्रिएट हो रही है. हेल्दी इकोनॉमीज प्रोड्यूस बिलियनियर्स थ्रू इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप. और जो डेंजरस इकोनॉमीज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बिलियनियर्स थ्रू व्हाट? पॉलिटिकल कनेक्शंस, करप्शन, मोनोपोलीज. आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है? उसको कोरिलेट करना है हर रूल को अपने देश के साथ. दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू. ए हेल्दी इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्टिव टाइकून्स, लेकिन when wealth concentrates among politically connected elites, वो सिग्नल करती है डीपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. लेट्स कम टू रूल 4. द पेरिल्स ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, लेकिन की क्वेश्चन है कि हाउ इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट्स मनी. क्या गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, और या सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सब्सिडीज एंड पॉलिटिकल हैंडआउट्स. Another warning sign that appears during economic crisis. After the global financial crisis of 2008, many governments dramatically increased spending to stimulate growth. लेकिन excessive borrowing later created fiscal problems in several countries. So one crucial indicator to watch is this. क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है? Geography still matters. Location can shape economic success. Countries deeply involved in global trade often have trade levels exceeding 70% of GDP. Manufacturing powers like Japan, South Korea, and Taiwan grew rapidly through exports. Another factor is urbanization. Successful economies develop vibrant second cities. Ruchir Sharma notes that China developed numerous booming cities. In contrast, India has often struggled and even struggling with overcrowded megacities and weak second tier cities. Yet geography is not distinct. Consider Dubai, which transformed from a small fishing village into a global business hub through strategic policy and vision. Factories first, services later. हर सक्सेसफुल इकोनॉमी ने it has followed the same path. पहले मैन्युफैक्चरिंग and then comes services. Factories create large scale employment and technological capability. Countries with strong manufacturing bases can withstand crisis much better. For example, Thailand has experienced political instability for decades, but it has been able to maintain economic stability because manufacturing forms a large share of its economy. Economies dependent mainly on commodities or tourism collapse quickly during crisis, and we have this example of Sri Lanka. Inflation is economic cancer. Inflation slowly destroys economic stability.
Healthy economies maintain low inflation and high growth. Typical benchmarks are about 2% inflation in rich countries and around 6% in emerging economies. Agar inflation it keeps rising year after year, the economic boom will eventually collapse. Does the country feel cheap or expensive? This rule focuses on currency value. अगर country's currency becomes too expensive, exports decline हो जाते हैं. If it becomes too weak, imports become costly. So one key indicator is the current account balance, which measures whether a country spends more abroad than it earns. So ये data available है कि कितना import हो रहा है, कितना export हो रहा है. Persistent deficits often signal future economic trouble. Debt explosion. Debt growth is one of the clearest warning signs of crisis. During boom period, everyone borrows, government, companies, individuals, and they assume that future growth will repay the loans. But जब growth slow हो जाए और debt जो है unsustainable है, तो वो फिर मुसीबत का दावत देने वाली बात है. So after the 2008 crisis, global debt actually increased dramatically because the countries borrowed heavily and spent a lot on infrastructure. But crisis थी, slowdown था. That made many economies even more vulnerable. And very important, beware of economic hype. Careful रहें उससे. Yes, he says this is the most important rule. Never trust economic hype. Countries once dismissed as failures later became success stories. And countries which are told that they are the success stories, they became failures. At the same time, countries once considered unstoppable later stagnated. Japan is one example. Economic reputations can change quickly. Today's rising star can easily become tomorrow's disappointment. After reading this book, what Mr. Sharma has suggested, those 10 rules, we must ask same tough questions about our own country. Are leaders still reforming or becoming stale? Are we building factories? Are cities expanding or collapsing under pressure? क्या private sector invest कर रहा है? क्या debt is it rising faster than the economic growth? These questions reveal the true health of any economy, because history teaches us one powerful lesson: no nation rises forever and no nation declines forever. Economies are like civilizations, they follow cycles, and that is why the book is called The Rise and Fall of Nations.